हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम मदर ऑफ द ब्राइड मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि जब दुल्हा और दुल्हन को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स एक ज़माने में लवर्स हुआ करते थे, ये सुन दोनों उस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। कहानी शुरू होती है फिल्म की दुल्हन, जिसका नाम एमा होता है। वो लंदन के डिस्कवरी रिजॉर्ट में 1 साल से काम कर रही है। एक दिन एमा का बॉयफ्रेंड, जो फिल्म का दूल्हा होता है, उसका नाम आरजे होता है, वो एमा को शादी के लिए प्रपोज करता है और एमा मान जाती है। लेकिन एमा ने अपनी माँ को आरजे के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए वो अपनी माँ से मिलने जाती है। यहाँ एमा की माँ लाना फ्रांसिस्को में मेडिकल रिसर्च लैब की हेड होती है और वो सिंगल पेरेंट्स होती है। एमा के पिता की मौत कार एक्सीडेंट में हो जाती है जब एमा 8 साल की होती है। तभी से लाना ने एमा को अकेली ही संभाला है। जब एमा लाना को बताती है कि उसने एंगेजमेंट कर ली है और अपनी रिंग दिखाती है, जिसको देख लाना पहले तो शॉक होती है। एमा बताती है कि वो शादी करने वाली है अपने बॉयफ्रेंड आरजे के साथ। लाना एमा की खुशी के लिए मान जाती है, लेकिन एमा की शादी की डेट नेक्स्ट मंथ ही फिक्स होती है और शादी का सारा खर्च डिस्कवरी वाले उठाने वाले हैं और शादी थाईलैंड के अनंतरा रिजॉर्ट में होती है। लाना थाईलैंड जाती है, वहाँ पर लाना की बेस्ट फ्रेंड जेनिस भी होती है। दोनों कॉलेज के दोस्त होते हैं। वहाँ पर आरजे आता है, वहाँ पर वो लाना से मिलता है और उसको कसकर गले लगाता है। वहाँ पर लाना के कॉलेज के और दोस्त आते हैं, स्कॉट और क्ले आते हैं। दोनों गे होते हैं और वो कुछ महीने पहले ही शादी भी कर ली है। वहाँ पर लाना को पता चलता है कि आरजे विल का बेटा होता है। वहाँ पर विल भी आता है। दोनों एक दूसरे को देख हैरान होते हैं, जिससे एमा और आरजे पूछते हैं कि वो तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, जिसे जेनिस बताती है कि दोनों कॉलेज के टाइम पर डेट किया करते थे। दोनों दो जिस्म एक जान हुआ करते थे। लाना बताती है कि सभी कपल्स की तरह दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। एमा खुश होती है कि वो और आरजे स्टेप ब्रदर्स नहीं है। लाना अपनी बैग लेती है। विल उसकी मदद करना चाहता है, जिससे दोनों पानी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद लाना जेनिस को बताती है कि अगर उसको पता चलता कि आरजे विल का बेटा है तो वो उसकी बेटी की शादी उससे नहीं करवाती। लाना विल से गुस्सा होती है कि विल ने उसके साथ क्या किया था। जेनिस लाना से विल को बात करने को कहती है और यहाँ विल भी नहीं जानता था कि एमा लाना की बेटी है। वो फ्रेश होने के लिए जाता है। स्कॉट विल के लिए टॉवल लाने जाता है। वहाँ पर लाना आती है। विल उसको स्कॉट समझकर अंदर आने को कहता है। वहाँ पर विल का टॉवल नीचे गिर जाता है। शाम को वो पार्टी में जाते हैं। एमा लाना से सच बताने को कहती है। लाना बताती है कि वो और विल कॉलेज के टाइम पर दो जिस्म एक जान हुआ करते। लाना बताती है कि एक दिन विल गायब हो गया था, उसको बिना बताए हुए। वो अपने करियर को लेकर परेशान था। विल ने उसको फ़ोन भी नहीं किया था। एमा को यकीन नहीं होता, जिससे लाना बताती है कि उसने विल को बिना बताए हुए अपना शहर छोड़ दिया था और अपना नंबर भी बदल दिया था। वो बताती है कि शादी के बाद वो बहुत परेशान होगी। आरजे भी अपने पिता की तरह होगा। आखिर बच्चे भी अपने पेरेंट्स की तरह परछाई होते हैं। फिर लाना आरजे को वेडिंग गिफ्ट पहले ही दे चुकी थी। विल एमा को नए बंगलों की चाबी देता है। दूसरे दिन एमा लाना को कैमिली से मिलवाती है। वो वेडिंग डिज़ाइनर होती है। कैमिला ने सभी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कैमिला बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की शादी करवा चुकी है, जिससे एमा खुश होती है कि कैमिला उसकी शादी के लिए यहाँ आई है। कैमिला सभी नोट्स बनाती है, सबको किस टाइम पर क्या करना होगा। उसमें लाना को एमा के साथ सिर्फ 3 बार ही टाइम मिलेगा। कैमिला ने एमा के शादी के ड्रेस को पहले ही डिसाइड कर लिया था, लेकिन लाना को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो वहाँ एक गेस्ट की तरह शादी अटेंड कर रही है। लाना इसके बारे में जेनिस को बताती है। जेनिस लाना को मूड फ्रेश करने के लिए पिकल बॉल खेलने को कहती है। लाना एमा के फ़ोटोशूट देखते हुए मैच खेलने के लिए जाती है। वहाँ पर विल, स्कॉट और क्ले भी आते हैं। वहाँ पर कोई पॉट खाली नहीं होता, इसलिए विल लाना और जेनिस को अपने साथ खेलने को कहता है। दोनों अपनी टीम बनाकर खेलते हैं। लाना आउट होती है, लेकिन वो नहीं मानती, जिससे वो गुस्से में विल के साथ अकेली खेल रही होती है और उनके दोस्त दूर खड़े रहकर उनको खेलते हुए देखते हैं। लाना खेलते हुए विल के अखरोट तोड़ देती है। वहाँ पर लूकस नाम का लड़का आता है। वो एक डॉक्टर होता है। लाना भी बताती है कि वो भी एक डॉक्टर है। विल के अखरोट पर आइस पैक लगा देते हैं। लूकस बताता है कि एक बार उसने लाना के साथ मीटिंग रखी थी, लेकिन लाना ने मना कर दिया था। लूकस लाना को डिनर पर इनवाइट करता है। जेनिस लाना को भेजने का वादा करती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। विल लूकस से अपना इंश्योरेंस बनाने को कहता है, क्योंकि वो उसके एक्स के साथ डेट पर जाने वाला है। यहाँ लाना और जेनिस एक साथ होते हैं। वहाँ पर एमा आती है और विल के इंसिडेंट के बारे में पूछती है। लेना एमा को इयररिंग्स मांगती है। एमा खुश होती है कि आखिर उसकी माँ डेट पर जाने वाली है। आरजे शादी का डांस की प्रैक्टिस करता है। वहाँ पर विल और लाना आते हैं। उनको भी डांस की प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन उनका कोई पार्टनर नहीं होता, इसलिए कैमिला लेना और विल को एक दूसरे का पार्टनर बनाती है।
लाना मना करती है लेकिन विल डांस करने को कहता है। लाना का एक फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था जिस पर वो डांस किया करती थी। वो सॉन्ग आरजे के पास होता है। दोनों सॉन्ग पर डांस करते हैं जिसको देख उनके दोस्तों को उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखाई देने लगती है। रात को लाना लूकस के साथ डिनर पर आती है। वहाँ पर एमा भी आती है। एमा लाना के इयररिंग्स की तारीफ करती है। लाना नहीं चाहती कि एमा उसको किसी और के साथ देखे, इसलिए वो जल्द से सोने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन एमा और लाना केमिला से मिलते हैं। केमिला कई दिनों से क्लाउस वॉन क्लाउस से कांटेक्ट कर रही थी जो एक बड़ी कंपनी होती है। फाइनली उन्होंने एमा के लिए खुद की डिज़ाइन की हुई वेडिंग ड्रेस भेजते हैं और जो केमिला ने एमा के लिए बनाई हुई वेडिंग ड्रेस होती है वो लाना को पहनने को कहती है। केमिला ने एमा के वेडिंग ड्रेस पूरा ब्लैक सिलवाती है जिसको पहनकर वो कौवा लगने वाली थी। लाना फिर से एक बार एमा से पूछती है। एमा चाहती है कि लाना वो ड्रेस पहने। लाना एमा की शादी के दिन की स्पीच के बारे में सोचती है लेकिन केमिला वो स्पीच भी तैयार करती है। लाना ड्रेस ट्राई करती है लेकिन वो ड्रेस उसको फिट नहीं आती जिसको पहनकर वो नीचे गिर जाती है। लाना जेनिस विल और सब मिलते हैं। सब बातचीत करते हैं। सब पुराने दोस्त होते हैं। वो बात करते हैं कि कब उन्होंने सब मिलकर एक साथ ट्रिप पर गए थे जब विल के पास उसकी वैन हुआ करती थी, जिससे वो प्लान बनाते हैं कि इस बार भी वो एक ट्रिप पर जाए। थाईलैंड में एक बीच होता है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, इसलिए सब शॉपिंग करते हैं। सब पीने के बाद वहाँ पर पार्टी करने की सोचती हैं। वो लोग बीच पर न्यूड स्विमिंग करने के कहते हैं। लाना मना करती है। विल बताता है कि यहाँ पर होटल के कैमरास नहीं, जिससे लाना मान जाती है और वो सब समंदर के नमकीन पानी में खुद को डुबाते हैं। दूसरे दिन लाना और जेनिस पूल में होते हैं। वहाँ पर लूकस आता है और उसको डेट पर इनवाइट करता है और बताता है कि अगर वो चाहे तो मना कर सकती है, लेकिन लाना उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। लाना जेनिस को बताती है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती है और वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। वहाँ पर होटल का एक एम्प्लॉय आता है और लाना को बताता है कि होटल का मैनेजर उनसे मिलना चाहता है। वहाँ पर खड़े एक एम्प्लॉय उन पर हंसता है। लाना वहाँ पर जाती है। वहाँ विल भी होता है। वहाँ होटल का मैनेजर उनके बीच की हरकत के बारे में बताता है। होटल का मैनेजर भी उनका दोस्त होता है, इसलिए वो किसी को इसके बारे में नहीं बताता, लेकिन होटल के एम्प्लॉयज़ फुटेज देख लेते हैं जिससे वो उन पर हंसते हैं। वहाँ पर एमा आती है। वो बताती है कि कैमिला उससे नाराज़ है। लाना कैमिला से बात करना चाहती है लेकिन एमा मना करती है और बताती है कि वो पहले दिन से ही कैमिला को पसंद नहीं करती थी। एमा को डर लगता है कि कहीं कैमिला उसके बारे में डिस्कवरी वालों को बता ना दे। एमा लाना को यहाँ से चले जाने को कहती है। उसको लगता है कि लाना नहीं चाहती कि उसकी शादी आरजे से हो। विल लाना को मूड ठीक करने के लिए अपने साथ राइड पर ले जाता है और यहाँ लूकस लाना के लिए फूल खरीदता है। विल की जीप खराब हो जाती है। वहाँ पर सिग्नल भी नहीं होता। वो होटल से किसी को हेल्प के लिए बुलवाए, इसलिए लाना बीच के रास्ते से जाती है ताकि कोई उनको देख ले। यहाँ पर कैमिला एमा के शादी की फ़ोटोज़ की तैयारी करती है। एमा लाना के साथ फ़ोटोज़ लेना चाहती है। कैमिला उसको शादी के दिन के साथ में फ़ोटोज़ लेने को कहती है। आरजे एमा से मिलता है। एमा लाना से नाराज़ होती है। वो बताती है कि उसकी माँ हर चीज़ पर नुकसान देखती है। फिर वो बताती है कि उसकी माँ बहुत होशियार है। उसके पिता की मौत के बाद अपने बारे में नहीं सोचा। फिर वो अपनी माँ को ढूंढती है। एमा होटल के मैनेजर से पूछती है। वो बताता है कि दोनों होटल की जीप लेकर गए थे, इसलिए वो उनको ढूंढने के लिए निकलता है। यहाँ पर बीच पर विल और लाना आग लगाकर किसी के आने का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर विल उससे माफ़ी मांगता है उसको छोड़कर जाने के लिए। लाना बताती है कि वो उससे कितना नाराज़ है, जिससे विल बताता है कि वो जब नहीं जानता था कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करे, इसलिए वो वहाँ से चला गया। फिर उसने लाना को फ़ोन करने का ट्राई किया था, लेकिन लाना ने अपना मोबाइल नंबर और घर बदल दिया था। वो किसी तरह लाना का एड्रेस निकाल कर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसको पता चलता है कि लाना ने शादी कर ली, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आरजे की माँ के साथ शादी कर ली थी। लेकिन आरजे की माँ 1 साल के बाद उसको छोड़कर चली गई। विल लाना से एक और बार चांस देने को कहता है। वो अपनी लाइफ लाना के साथ बिताना चाहता है। वो अभी भी लाना से प्यार करता है। वहाँ पर होटल का मैनेजर बोट लेकर आता है। यहाँ लूकस लाना का इंतज़ार करता है। वो लाना को विल के साथ देखकर लाना से अपनी रिलेशन को छोड़ने को कहता है। लाना उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। वहाँ पर एमा आती है और लाना से माफ़ी मांगती है। वहाँ कैमिला आती है। वो बाकी के शेड्यूल के बारे में बताती है, जिससे एमा बताती है कि वो अब अपनी माँ के साथ वक्त बिताना चाहती है। सब मिलकर साथ में वक्त बिताते हैं। शादी की रिहर्सल होती है। लाना रात को अपनी स्पीच देती है। विल किसी से फ़ोन पर बात करता है। लाना उसको बात करते हुए सुन लेती है
और वो पार्टी से चली जाती है। लाना जेनिस से विल के बारे में बताती है। विल ने फिर से उसका दिल तोड़ा। रात को एमा लाना के रूम में आती है। वो अपनी माँ के साथ सोना चाहती है। दूसरे दिन शादी का दिन होता है। एमा और राजे की शादी हो जाती है। विल लाना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे नहीं बात करती। रात को एमा और आरजे हनीमून के लिए निकलते हैं। वो लाना से गले मिलते हैं लेकिन लाना विल से नहीं मिलती। एमा बुके फेंकती है। वो सीधा लाना के पास जाता है लेकिन लाना वहां से हट जाती है। विल बुके ले लेता है और लाना से उसकी नाराजगी की वजह पूछता है। लाना उसके कटरीना के बारे में पूछती है जिससे वो फ़ोन पर बात कर रहा था। बताती है कि विल ने इस बार भी उसको धोखा दिया। वहाँ पर कटरीना आती है। वो विल के मैनेजर होती है। विल कटरीना को शादी में इसलिए बुला रहा था कि लाना को लूकस के साथ देख वो लाना को जलाना चाहता था। कटरीना बताती है कि उसके और विल के बीच ऐसा कुछ नहीं है। विल सबके सामने लाना को प्रपोज करता है और लाना शादी के लिए मान जाती है और उनके दोस्त ये देख खुश होते हैं। लाना विल किस करते हुए पूल में गिरते हैं। उनको देख एमा और आरजे भी पूल में कूदते हैं। इस हिसाब से एमा और आरजे का क्या रिश्ता बनता है कमेंट में लिख देना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।